चलिए हम शुरुआत करते हैं, खास करके जो मिथिला का हृदय स्थल है दरभंगा, वहाँ से शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दरभंगा शहरी क्षेत्र की। जब ही दरभंगा का नाम सामने आता है तो सीधे सीधे दिमाग चला जाता है दरभंगा राज पे, और दरभंगा राज की जो अट्टालिकाएं हैं, जो सुंदर आर्किटेक्चर के जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जिनमें मिथिला यूनिवर्सिटी है, जिसमें संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बेला पैलेस है, जो ऐसे संरक्षित स्मारक बने हुए हैं, ऐसे किले बने हुए हैं जो संभवतः देश के कई दूसरे हिस्सों में भी नहीं है। लेकिन चूंकि दरभंगा राज नेपथ्य में चला गया, इसलिए उसकी चर्चा ऐसी नहीं होती जयपुर के जय विलास पैलेस की तरह, उसकी चर्चा ग्वालियर के सिंधिया के फोर्ट की तरह भी नहीं होती, ना उसकी चर्चा हैदराबाद के निज़ाम के फोर्ट की तरह होती है, गोलकुंडा की तरह होती है। लेकिन जो दरभंगा जाता है, जो दरभंगा देखता है, उसे पता है कि जो दरभंगा राज का एक समय था जो कैसा था। दरभंगा राज का महत्व पूरे देश में रहा है, पूरे देश के सभी बड़े शहरों में और विश्व के सभी प्रमुख शहरों में दरभंगा हाउस बना हुआ है। लेकिन दरभंगा राज आज बिल्कुल ही खंडहर में तब्दील हो चुका है। अभी अभी जरूर दरभंगा राज के पुनः उनके जो एक उत्तराधिकारी हैं वो सोच रहे हैं। तो दरभंगा राज के अलावा दरभंगा में पान, मखान, इन सब के बारे में जिक्र किया जाता है। और एक जिक्र जो हमेशा किया जाता है दरभंगा का आने पे, क्योंकि दरभंगा मिथिला का केंद्र है, दरभंगा बंगाल का द्वार था, दरभंगा मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धड़कनें दरभंगा से धड़कती हैं, और ज्ञान का तो भंडार ही दरभंगा माना जाता है। जो न्याय संहिता, पूरी जो न्याय दर्शन है वो दरभंगा से आया हुआ है, मिथिला से आया हुआ है। तो जो दरभंगा है उसके पीछे एक कम्युनिटी का नाम आए तो मैथिल ब्राह्मण्स का नाम आता है। मैथिल ब्राह्मण अपने आप में बड़ी एक अनूठी जाति है जो पूरे देश में केवल दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया इस क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन ये जो मैथिल ब्राह्मण्स और खास सभी मिथिला के लोग, लेकिन खास करके मैथिल ब्राह्मण्स, पूरे देश में उन्हें उनकी प्रतिभा से जाना जाता है, उनकी मीठी बोली से जाना जाता है, उनके बिल्कुल ही एक सरल स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव के हिसाब से जाना जाता है। चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का भी क्षेत्र पहले रहा हुआ है, सामाजिक क्षेत्र रहा हो, और विशेष रूप से जो सांस्कृतिक रहा है, सभी में इनकी एक प्रमुख भूमिका ना केवल मिथिला और ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश में रही है। मिथिला पेंटिंग सभी जानते हैं, मिथिला मखाना सभी जानते हैं। तो वही हाल दरभंगा में भी मैथिल्स का है और मैथिल ब्राह्मण्स का विशेष रूप से है। तो एक सवाल उठता है कि दरभंगा विधानसभा की आज तक की स्थिति क्या रही है। चौंकिएगा मत अगर मैं ये कहूँ कि आज तक के इतिहास में विधानसभा में दरभंगा शहरी विधानसभा से केवल एक बार मैथिल ब्राह्मण जीत पाया है। वो भी जीत हुई थी सुरेंद्र झा सुमन की। तो सुरेंद्र झा सुमन एक बार केवल जीते थे 1972 में। तो एक 1972 के अलावा 1952 से लेकर के 2020 तक के चुनाव में कोई मैथिल ब्राह्मण दरभंगा शहरी सीट से नहीं जीत पाया। तो है ना ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात, कई लोगों को ये पता नहीं होगा। और जब आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन को देखते हैं तो जस्ट इसके विपरीत उलट स्थिति है। वहां पे अगर पार्लियामेंट्री इसमें देखा जाए तो ब्राह्मण्स जो हैं वो 19 में से 11 बार ब्राह्मण कैंडिडेट जीते। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों है जो दरभंगा पार्लियामेंट्री सीट से हर बार ब्राह्मण कैंडिडेट्स सामान्यतया जीतते आ रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो वहां पे ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं जीत पाते हैं। तो इसका विश्लेषण आज हम करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई। तो दरभंगा की अगर हम पृष्ठभूमि देखें, राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें, 5 बार से 2005 फरवरी से लेकर 2020 तक लगातार ये सीट बीजेपी के हाथ में रही है और संजय सरावगी वहां से विधायक चुने जाते रहे हैं, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन अगर 1952 से लेकर अभी तक देखें तो बीजेपी या जो पूर्व में जनसंघ थी वो 7 बार दरभंगा शहरी सीट से जीत चुकी है। 2005 से 2020 तक तो जीती, इसके अलावा 1972 में सुरेंद्र झा सुमन जीते थे और 1977 में शिवनाथ वर्मा जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वहां से जीते थे। तो 7 बार बीजेपी को जीते मिली है। आरजेडी यहां से 1 बार केवल जीती है। यह भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली स्थिति है। आरजेडी स्वयं के बल पे केवल 1 बार दरभंगा से जीती, वो भी 2000 में जब सुल्तान अहमद जीते, और वो भी कितने वोट से, तो केवल 795 वोट से। 2% का डिफरेंस था विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट में।
जनता दल एक बार 1990 में जीती जब कामेश्वर पूर्वे जीते थे। और इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ से 4 बार जीती, 1951 में, 67 में, 80 में और 85 में। इस बार 4 बार कांग्रेस जीती और 1 बार सीपीआई जीती। तो इस प्रकार बीजेपी सबसे ज़्यादा 7 बार जीत चुकी है और कांग्रेस 4 बार जीत चुकी है। लेकिन ये जीत समय के हिसाब से बदलता चला गया। अगर कालखंड में आप देखें तो जो 50s, 60s और 70s का समय रहा तो उस समय कांग्रेस जीतती थी। जो 80s का टाइम आया उसके बाद से जो परिवर्तन हुआ, पहले जनसंघ और उसके बाद फिर बीजेपी वो जीतने लगी। बीच के समय में केवल 1977 में या जब एस.एन. वर्मा जीते थे जनता पार्टी की तरफ से, इसी प्रकार 1990 में जब कामेश्वर पूर्वे जीते तो परिवर्तन आया और 2000 में जब सुल्तान अहमद आरजेडी से जीते। अन्यथा यह सीट लगभग बीजेपी की रही है। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 2025 में जो ये बीजेपी का एक बिल्कुल अभेद्य किला बना हुआ है पिछले 20 सालों से, तो अभी और उसके पूर्व भी 70 और 80 के दशक में भी, तो उसको विपक्षी पार्टियां भेद पाएंगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और इसी के पीछे हम जाएंगे कि क्यों आखिर ऐसी स्थिति है। अगर हम जातीय समीकरण की तुलना करें तो इस सीट पे 4 बार मुस्लिम्स जीत चुके हैं। चारों में से 3 बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 1951 में, 1980 में, 1985 में, और 1 बार केवल आरजेडी के कैंडिडेट 2000 में जीते। वैश्य 6 बार जीत चुके हैं। जी हाँ, 6 बार। बीजेपी के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, संजय सरावगी जी कैंडिडेट हैं, वो 5 बार जीत चुके हैं और 1 बार सीपीआई के जालान जीते थे, वो 1 बार सीपीआई में। ब्राह्मण, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, केवल 1 बार अभी तक जीत पाए, 1972 में जब जनसंघ था और उस समय सुरंजा सुमन जीते थे। और कायस्थ या अन्य जातियां 3 बार जीती हैं। तो यदि हम जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो वैश्य कम्युनिटी सबसे ज्यादा समय तक दरभंगा सीट पे काबिज रही है। और यही कारण है कि बीजेपी के द्वारा या अपोजिशन के द्वारा भी वैश्य कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दरभंगा में हमेशा दी जाती रही है। उसके उलट अगर हम पार्लियामेंट्री सीट की बात करें तो पार्लियामेंट्री सीट में ब्राह्मण 19 में से 11 बार ब्राह्मण कैंडिडेट जीते हैं, जिसमें से बीजेपी के द्वारा 6 बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 3 बार और लोक दल के द्वारा 1 बार। और मुस्लिम्स इसमें 5 बार जीत चुके हैं, जिसमें आरजेडी और जनता दल 5 बार, 4 बार तो फातिमी जीते, 1 बार शकीलुर रहमान जीते थे जो 1989 में जीते थे। कायस्थ या अन्य जातियां 3 बार। तो मुख्य रूप से पार्लियामेंट्री सीट में ब्राह्मण्स और मुस्लिम्स रहे हैं और जो विधानसभा की सीट है उसमें वैश्य, मुस्लिम, उनका कहीं ना कहीं जोर रहा है। और एक और बड़े मजे की बात है कि जब तक कांग्रेस 50s, 60s, 70s में ताकतवर थी तब तक पार्लियामेंट्री सीट से वहां हमेशा ब्राह्मण जीतते थे और कांग्रेसी जो लोग विधानसभा सीट है उसमें मुस्लिम कैंडिडेट को देती थी। उसके उलट जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से पार्लियामेंट्री सीट हमेशा ब्राह्मण जीत रही है, लगातार उनके पास है, और जो लोकल कैंडिडेट हैं वो वैसे कैंडिडेट हैं। तो ये एक परिवर्तन आया है। और आप सभी जानते हैं कि 50s, 60s, 70s तक वहाँ कांग्रेस था, 70s, 80s में जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी वगैरह वगैरह आई, और फिर 90s में लालू यादव जी का बिल्कुल एक फेज था जिसमें आरजेडी का फेज रहा, और उसके बाद से फिर जेडीयू और इनका एनडीए का रहा है। तो ये ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो पूर्व का रहा है। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होने जा रहा है।